साइली घर पे साड़ियों को इस्त्री कर रही होती है, तभी सचिन का कॉल आता है। वो कहती है बोलो क्या हुआ। तो वो कहता है मुझे तेरे साथ एक गेम खेलना है, मैंने एक गेम देखा है जो बहुत मस्त है। तो वो कहती है ये टाइम क्या गेम खेलने का है क्या, मैं काम कर रही हूँ, मुझे लगा तुमने ज़रूरी काम के लिए मुझे कॉल किया है, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहता है अरे तू उस साइड में रखना काम, मस्त गेम है, सुन तो सही। फिर आखिरकार वो बोलती है हाँ बताओ। तो वो गेम ऐसा होता है कि वो उसकी पसंद पूछता है, साइली की एक एक सवाल पूछता है कि तुझे वड़ा पाव पसंद है या समोसा, बिरयानी या पुलाव। ऐसे सारे सवाल पूछ रहा होता है और साइली उसके जवाब दे रही होती है। उसमें सचिन को ये पता चलता है कि साइली को सबसे पसंदीदा है तंदूरी चिकन, और सचिन ये तय कर लेता है कि साइली के लिए वो तंदूरी चिकन लेके आएगा करके। यहाँ पे आकाश और या तेजस के कार शोरूम में जाते हैं गाड़ी देखने के लिए। वहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि तेजस देशमुख कहाँ पे है। तो वहाँ पे काम करने वाला एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कहता है कि यहाँ पे तेजस देशमुख नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। रिया और आकाश चौंक जाते हैं। आकाश कहता है आप किसी और से पूछिए ना, वो यहीं पे काम कर रहा है, पिछले 5-6 महीने से यहीं पे है वो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तभी वो कहता है ठीक है मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ करके। वो पूछ के आता है, तभी भी वो यही सेम जवाब देता है कि तेजस देशमुख यहाँ पे कोई काम नहीं करता करके। यहाँ पे आकाश और रिया चौंक जाते हैं। रिया आकाश को कहती है उसे फ़ोन लगाओ ना और पूछो ना वो कहाँ है करके। यहाँ पे आकाश तेजस को फ़ोन करता है, तभी तेजस वहीं पे अपने दोस्त के साथ पार्क में मज़े कर रहा होता है। आकाश का फ़ोन आता है, तभी तेजस कहता है कि मैं तो शोरूम में हूँ। तो वो कहता है हम लोग तो तेरे शोरूम में ही आए हैं, लेकिन तू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हम कार ख़रीदने आए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि तेजस देशमुख यहाँ पे कोई काम नहीं करता करके। तेजस एकदम चौंक जाता है और वो बात को संभाल लेता है। वो कहता है कोई नया स्टाफ होगा, इस वजह से वो ऐसा कह रहा होगा। एक काम कर, तो उस स्टाफ को कॉल दे, फ़ोन दे करके। वो आकाश उस बंदे को, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल देता है, फ़ोन देता है बात करने के लिए। और तेजस का इतना अच्छा लक होता है कि वो बंदा एक हफ़्ता पहले ही लगा होता है, इस वजह से उसे ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। और यही फ़ायदा तेजस उठाता है और कहता है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, मैं हमेशा एमडी के साथ क्लाइंट्स मीटिंग के लिए बाहर होता हूँ और तुझे ये समझ में नहीं आता। उसे डांट रहा होता है और ये देख के आकाश और रिया बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि तेजस का यहाँ पे रुतबा बहुत ही बड़ा है करके। तेजस आकाश को कहता है तू 1-2 हफ्ते बाद आ, तभी अच्छी अच्छी गाड़ियों के मॉडल्स आएंगे, तभी तू खरीद लेना, और अच्छा और डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। वो सोचते हैं ठीक है, जैसा तेजस कह रहा है वैसा ही करेंगे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर पे तेजस आके ये सारी बातें माँ को बताता है। माँ बोलती है इसलिए मैं कहती थी जॉब ढूंढ ले करके, लेकिन तू नहीं। और यही बात चल रही होती है, उतने में रोशनी आ जाती है और वो पूछती है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसे ऐसे लगता है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, इस वजह से तो तेजस सारी बातें संभाल लेता है और कहता है नहीं, माँ को यही कह रहा था कि शोरूम में क्या क्या चल रहा है। रेणुका भी बोलती है हाँ वो मुझे सारी बातें बता रहा है कि दिन भर में उसने क्या किया। तभी रोशनी कहती मुझे तो कभी बताता नहीं है, मुझे तो यही कहता है ठीक गया, ओके था दिन ऐसा। तो रेणुका भी कहती है नहीं नहीं वैसे ही बता रहा था, लेकिन आज अच्छा गया ऐसे वैसे। उतने में ही रिया और आकाश भी वहाँ पे आ जाते हैं और परेश भी आ जाते हैं। यहाँ पे रिया परेश को कहती है मुझे आपको तेजस के बारे में कुछ बताना है। यहाँ पे रेणुका और तेजस चौंक जाते हैं और तेजस आके बोलता है क्या बताना है तुझे, क्या बताना है। उसे ऐसा लगता है कि वो सब जो पहले हुआ था वो सारी बातें बाबा को बता देगी करके। लेकिन रिया कहती है ये तेजस का तो उसके शोरूम में बहुत ही अच्छा रुतबा है, उसे बहुत मानते हैं, ऐसा सब बता रही होती है। रेणुका ये सुन के चौंक जाती है। रोशनी को बहुत ही खुशी महसूस होती है और तेजस थैंक गॉड करके उसकी बात रह गई, किसी ने कुछ समझा नहीं और किसी को कुछ पता नहीं चला, इस वजह से वो भी खुश हो जाता है। यहाँ पे हमेशा की तरह साइली भगवान के मंदिर में साफ़ सफाई कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान यहीं पे, ये लोग जो बात कर रहे हैं उसी पे होता है। पीछे मोड़ मोड़ के ये बातें ही सुन रही होती है। यहाँ पे यही सारी बातें चल रही होती है। तभी परेश कहता है मुझे तो ये हैरानी है कि अभी तक तेजस इस जॉब में टिका कैसे है करके। यहाँ पे रेणुका और तेजस एकदम से चौंक जाते हैं और परेश कहता है अच्छा है, करो करो, मुझे तो लगा था ये भी तू छोड़ देगा करके। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। उतने में ही वहाँ से सचिन आता है और वो अपने साथ पार्सल लेके आता है जो साइली को पसंद है, तंदूरी चिकन।
और यहाँ पे वो भी इन बातों में शामिल हो जाता है और कहता है ये भगोड़ी मैना तो कर रही है, क्या पता क्या कर रही है, पता नहीं है करके। और वो रोशनी के ऊपर निशाना साधता है कि रोशनी के पिता को तो हमने कभी देखा नहीं है, कभी फ़ोन भी नहीं किया है उसने, कभी यहाँ पे आया भी नहीं है, पता नहीं ये बात सच है या नहीं। अच्छा मुद्दा उठाता है सचिन, लेकिन घर वाले ये समझ नहीं पाते हैं। रोशनी एकदम से हैरान हो जाती है, वो कहती है नहीं मेरे बाबा तो बिज़ी है ना इस वजह से। तो रेणुका एकदम से संभाल लेती है, हाँ हाँ उसके बाबा तो बिज़ी होते हैं, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन, तो वो कैसे आएंगे यहाँ पे अपना काम धाम छोड़ के। तो सचिन भी सही तरीके से जवाब देता है, एक फ़ोन नहीं कर सकता, इतने सालों से तो हमें पता भी नहीं है ये सच बोल रही है या झूठ, क्या पता है करके। तभी परेश भी कहता है कि हाँ तुम्हारी शादी को तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अब तक तुम्हारे बाबा से बात नहीं हो पाई है, वो यहाँ पे आना तो छोड़ो बात भी नहीं हो पाई है, उन्हें देखा भी नहीं है करके। तो रेणुका और रोशनी बात को संभाल लेते हैं, कहते हैं, रोशनी कहती है कि मेरे बाबा तो ट्रैवल कर रहे हैं इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं करके। और परेश इस बात पे क्यों भरोसा कर पा रहा है ये पता नहीं। उतने में ही तेजस को खाने की खुशबू आती है और वो कहता है खुशबू आ रही है किसी चीज़ की। तो रेणुका भी सूंघने लगती है, तभी सचिन कहता है हाँ मसाले की है खुशबू करके। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो सचिन कहता है मैंने अपने बाइकों के लिए तंदूरी चिकन लाया है। तो रेणुका तुरंत कहती है तो तू सिर्फ अपने बाइकों के लिए ही लाया है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। तभी सचिन बराबर से उसे जवाब देता है इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई उसके बारे में सोचता है ये रोशनी के लिए, ये अंग्रेज़ी मेंढक के लिए, ये दोनों दाग लगे हुए बच्चों के लिए, और तू अपने लिए साड़ी इस्त्री करवाती है उसे, तभी कोई उसके बारे में सोचता है। मैं उसका पति हूँ, ये मेरी बाइकों है, तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या गलत किया मैंने। और बाबा ने ही सिखाया अपनी बाइकों का ख्याल रखने के लिए, है ना बाबा। तो परेश ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मुंडी हिलाता है और फिर कहता है मैं अपनी बाइकों का ख्याल रखता हूँ तो उसमें गलत क्या हुआ बाबा, तू ही बता सही है ना। वो सिर्फ स्माइल देता है हल्की सी, क्यों परेश इतना कुछ बोलता नहीं है। क्या वो भी साइली को नौकरानी के तौर पे ही देख रहा है, इस वजह से वो रेणुका और जो घर वाले उसके साथ जो बिहेव कर रहे हैं उसके लिए वो कुछ बोलता ही नहीं, आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ पे सिर्फ सचिन अकेला है जो अपने बाइकों के बारे में सोच रहा है। सचिन साइली को कहता है चल तू खा, कमरे में चल और खा, वरना यहाँ पे खाएगी तो ये सारे भूखे देखते रहेंगे। इतना सचिन बोल रहा है लेकिन साइली भी ऐसी पागल है, वो काकू को देखती रहती है और काकू उसे देखती रहती है। उसको क्या ज़रूरत है काकू के पास देखने की, उसके पति ने उसके लिए लाया है ना, तो चुपचाप जाके खाने का, जैसे वो बोल रहा है। आखिरकार सचिन उसे ज़बरदस्ती से चल चल करके कमरे में लेके जाता है और उसे कहता है ये ले खा ले। तभी साइली सचिन को बोलती है तुमने वो दोपहर को गेम खेला था इसी वजह से ना। तो वो कहता है हाँ, तू सबका ख्याल रखती है तो तेरा ख्याल मैं ही